ये है सबसे खतरनाक मकान मालिक। जो भी किराएदार इस घर में आता वो उसे बेहोश करके उसकी आंखें और कान निकालकर सुई धागे से सी देते और फिर जिंदा ही फर्श के नीचे दफना देते। कुछ सालों में पूरा घर जिंदा लाशों से भर गया। एक दिन नई किराएदार ऐना इस घर में आ गई। बूढ़े दंपत्ति ने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया। ऐना भी उनकी मासूमियत देखकर आराम से घर में रहने लगी। लेकिन एक रात सोने से पहले ऐना ने दीवार से अजीब आवाजें सुनी। वो धीरे धीरे दीवार पर हाथ फेरने लगी। तभी अचानक उसे छुपे हुए कंपार्टमेंट मिले। सबसे छोटा खोला तो उसमें अजीब बोतलें रखी थी। बड़ा कंपार्टमेंट खोला तो उसमें सूखी हुई लाश पड़ी थी। ये देखते ही ऐना चीख पड़ी। तभी मकान मालकिन ने दरवाजे पर आकर पूछा, क्या हुआ? ऐना ने झूठ कह दिया कि उसे बुरा सपना आया था। लेकिन बूढ़ी औरत समझ गई कि उनका राज खुल चुका है। वो ऐना को दरवाजा खोलने के लिए बहकाने लगी, लेकिन ऐना नहीं मानी। तभी मकान मालकिन दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुस गई। ऐना ने पास पड़ी चीज उठाई और उसे बेहोश कर दिया। ऐना भागते भागते दूसरी सीढ़ियों से निकली, मगर तभी बूढ़ा मकान मालिक सामने आ गया। उसने ऐना को दबोच लिया और इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया। जब ऐना होश में आई तो बूढ़ी औरत हाथ में चाकू लिए उसका ऑपरेशन करने वाली थी। तभी अचानक डोर बेल बजी। एक आदमी अपनी खोई हुई बच्ची को ढूंढते हुए आया था। औरत ने उसे अंदर बुला लिया। इस बीच ऐना पर दवा का असर कम होने लगा। वो रेंगती हुई खिड़की के पास जा पहुंची और काफी कोशिश के बाद वो भागकर उसी आदमी की कार में छिप गई। लेकिन तभी बूढ़े दंपति ने उस आदमी को मार डाला और उसकी लाश को कार में बिठाकर उसे हादसे की शक्ल देने ले गई। कार धीरे धीरे खाई में गिर गई, लेकिन किस्मत से ऐना मरी नहीं। लोगों ने उसे बचा लिया। हॉस्पिटल में इलाज के बाद वो सही सलामत अपने माँ बाप के पास लौट आई। उसने सोचा अब माता पिता उसका ख्याल रखेंगे, लेकिन वक्त के साथ ऐना गहरी डिप्रेशन में चली गई। और एक दिन वो वापस उसी गेस्ट हाउस लौटी। उसने खुद को जिंदा लाश बनने के लिए सौंप दिया। उसे सबसे अंधेरे तहखाने में दफना दिया गया, क्योंकि उसके लिए यही सबसे अच्छा अंत था।